वाराणसी में देव दीपावली ख़ास कुछ इस तरह से है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जगमग दियों से पूरा घाट रोशन हो गया है और अब दीप जो है वो जल चुके हैं। देव की नगरी काशी, महादेव की नगरी काशी अनमोल है। यहाँ पर रोशनी की जो छटा है वो अपने आप में सराबोर है। अगर आप देख सकते होंगे तो आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक देखिए अब दीप जलना शुरू हो चुके हैं और काशी के जो घाट हैं वो रोशनी में नहा गए हैं। आपको बता दें कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो आपको तो पता ही होगा, जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है कि देवता खुद काशी में आते हैं और ऐसा मान्यता है कि जब महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो उसी खुशी में खुद देवता धरती पर आए थे और धरती में भी काशी के घाटों पर आए थे और वहाँ पर उन्होंने दीप जलाया था। इसीलिए दिवाली के कुछ दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है और इस देव दीपावली में ऐसा माना जाता है कि खुद देवता शामिल होते हैं और इसीलिए देव दीपावली जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सुबह से ही नहान धोन चलता है, घाटों पे भारी संख्या में भीड़ होती है और इसको कुछ दशकों से काफ़ी बड़ी संख्या में इसे मनाया जा रहा है। पहले इतनी ज़्यादा भव्यता, इतनी ज़्यादा दिव्यता के साथ नहीं होता था काशी में, लेकिन अब काशी में भीड़ जो है पर्यटकों की वो बहुत ज़्यादा आने लगी है। पहले से ही होटलों की बुकिंग हो गई है, पहले से ही गाड़ियाँ वगैरह जो है, कुर्ज है, वो सब बुक होने लगे हैं, नाव बेड़े बुक हो चुके हैं। और बात करें वीआईपी मूवमेंट्स की तो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट्स अब काशी में हो चुके हैं, जिसको लेकर के प्रशासन बहुत पहले से ही तैयारियाँ करती चली आ रही है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर मैं इस समय सामने घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पीछे भी वीआईपीओं की पूरी तैयारियाँ की गई हैं। अभी कुछ क्षणों में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां हो गई है। उसके पहले देव दीपावली के पहले गंगा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से जो है बड़े कलाकार आते हैं और अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो है प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब गंगा के तमाम घाटों पर पर्यटक मौजूद होते हैं और पैर रखने तक की जगह दिखाई नहीं देती है। शाम का टाइम है और वाराणसी के सभी घाटों पर जो है वो खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, घाटों की भव्य सजावट हो। वहीं बात करें अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सुरक्षा के लिए एआई आधारित सिस्टम, ड्रोन और T-3 ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। वहीं जबकि घाटों को लाखों दियों और 21 टन फूलों से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त लेजर शो, विशेष गंगा आरती और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बात करें अगर सुरक्षा की तो उन्नत निगरानी यानी कि एआई आधारित सिस्टम, 2576 CCTV कैमरे और T-3 ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि अतिरिक्त सहायता के लिए गंगा में जल पुलिस, NDRF और PSC के जवान हर समय मौजूद हैं। साथ ही गोताखोर दल और फायर टेंडर की भी तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि सजावट के लिए लाखों दिए, वाराणसी के 84 घाटों पर लाखों दियों से पूरे घाट को सजाया गया है, जगमगाया जा रहा है। फूलों से भी सजाया गया। काशी विश्वनाथ धाम को खासकर बात करें तो 21 टन फूलों से सजाया गया है। LED लाइटें लगाई गई हैं, नावों को LED लाइट से भी सजाया गया है। और लेजर शो, त्रिपुरासुर के वध की कहानी को दर्शाने वाले लेजर शो का भी आयोजन किया गया है चेत सिंह किले पर। गंगा आरती यानी कई घाटों पर विशेष गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है। आतिशबाजी का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रीन आतिशबाजी का शो, लाइट शो आयोजित किया गया है। और विशेषकर कुछ घाटों पर तो खास इंतजाम किए गए हैं, लेजर शो वगैरह किए गए हैं, घाटों को दियों से सजाए गए हैं। आप देखिए कितना अलौकिक नज़ारा है, कितना अद्भुत नज़ारा है, जहाँ पर गंगा के घाटों पर कई तरह के देखिए दिए जो है वो जगमग हो रहे हैं। वहीं एक तरफ गंगा नदी और दूसरे तरफ जो है वो मालवी पुल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्ज पर भी अब लोग सवार हो गए हैं, नाव बेड़े पर, और अब गंगा के आरती, महाआरती होगी और उस महाआरती में भी वो शामिल हो जाएंगे।
बात करें अगर प्रशासनिक व्यवस्था की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हर जगह पर कोई अराजक तत्व न दिखाई दे, इसके लिए पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बनारस में आज देव दीपावली मनाई जा रही है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। और बात करें काशी की तो काशी जो है मोक्ष की नगरी है, महादेव की नगरी है। और काशी में देव दीपावली की जो अलग से गाथा होती है वो उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। बनारस ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग बनारस की देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। और अगर बनारस के घाटों की सुंदरता की बात करें तो लाइटों से पूरा घाट जगमगाया होगा। और आपको बता दें कि जो सभी 80 घाट हैं, उन 80 घाटों को लगभग 15 लाख दियों से इस बार सजाया जाएगा और दीपदान भी किया जाएगा। और ग्रीन आतिशबाजी घाट के उस पार होगी, जिसको देख करके श्रद्धालु का मन जो है वो मनोरम हो जाएगा। वहीं अतिथियों की बात करें तो आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल भी कुर्ज पर बैठकर इस गंगा आरती को देखेंगे और इस मनोरमा छटा को जो है वो निहारेंगे। किस तरीके से बनारस की जो देव दीपावली है वो अद्भुत है, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सामने घाट पर। आपको एक अलग बात बताएं कि यूं तो बनारस के जो भी फेमस घाट हैं, चाहे 80 घाट हो, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, चाहे नमो घाट हो, वहां पर वीआईपी का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन ये जो घाट है सामने घाट, अक्सर पिछले बार भी हमने देखा था कि यहाँ पर अंधकार फैला हुआ था, लेकिन इस बार हम ये देखने के लिए पुनः यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि इस बार जो सामने घाट है, सामने घाट का भी नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पर रंगोलियां बनी हुई है, दिए सजाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही मिनटों में ये दिए जल जाएंगे और पूरी तरीके से ये घाट भी रोशन हो जाएगा। यहाँ पर नावें देखिए जो है वो सजाई गई हैं। और अब इन दियों को सजाने वाले जो आयोजक हैं वो हमारे साथ है वैभव जी, और उनसे जानेंगे कि आखिर काशी का ये जो सामने घाट है उसको अंधकार से रोशन इन्होंने कैसे किया। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वैभव जी, सामने घाट में देव दीपावली इस बार मनाई जा रही है, आपका कहना है कि पिछले बार अंधेरा था। जी, पिछली बार जो है तो वो इतना ज़्यादा लोग जागरूक भी नहीं थे, और क्योंकि ये मुख्य घाटों से थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दूर भी पड़ता है और इस तरह का कोई इनिशिएटिव इधर लिया नहीं गया था। तो इस बार हम लोग की शुरू से ये थोड़ी सी ये प्रशासन से वो भी थी, मांग भी थी कि इसको उसी तरीके से इधर के लोगों के लिए भी मुहैया कराया जाए, ताकि इधर के लोग भी देव दीपावली को उसी उत्साह से मना सकें। देव दीपावली की बात है, काशी में 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, आपने सामने घाट पर कितने दिए जलाए? देखिए, हम लोगों ने मिल करके अपने एफर्ट से 3000 के आसपास दिए कलेक्ट किए, और उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, उनके परिवार भी थे, उन्होंने अपने अपने एफर्ट से कलेक्शन करवाए। और उसके बाद हम लोग 2 बजे से यहाँ आए हुए थे, हमारे साथ जितने भी और भी संस्था के लोग हैं सब 2 बजे से यहाँ जुटे हुए थे। और अब देखेंगे कि बजड़े पे भी बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये भी इस साल की इनिशिएटिव हुआ है, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उस पार सजावट होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ आयोजन नहीं होता था। लेकिन इस बार बहुत ही मुझे बहुत हैरत हो रही है कि एक छोटी सी पहल से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपने पहल की दिया जलाने की, लेकिन वो उसमें 4 चांद लग गया रंगोली और बजड़े के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग किसी संस्था से हैं? जी, मेरी संस्था है कार्निवल ग्रुप ऑफ आर्ट्स सोसाइटी, और जो साकेत नगर में है, और हम लोग जो है बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं, सामाजिक कार्यों में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके पहले हम लोग 15 साल से जो है गवर्नमेंट के साथ जो है अलग अलग सोशल वर्क में काम भी कर रहे हैं। तो हमारा कुल मिला करके इस घाट को एक समाज से जोड़ने का काम करने का मेन उद्देश्य था कि इसी देव दीपावली से शुरुआत हो जाए। हमारे साथ मैम भी हैं, पूजा मैम, देव दीपावली को आप बनारस में किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि वैसे तो दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन देवताओं की दिवाली जो है वो देव दीपावली का ही। जी हाँ, आज के दिन देवता लोग अपना बनारस में ही मनाई जाती है देव दिवाली, और कहीं नहीं होती है। यहाँ आज के दिन भगवान ने, शिव जी ने राक्षस का संहार करके यहाँ पे देव दिवाली का शुरुआत किया था। कुछ खास आज के दिन क्या होता है? घाटों पे दिए जलते हैं, नहान होता है, और कार्तिक पूर्णिमा वाले पूर्णिमा का पर्व है, महापर्व है। तो देखिए और भी लोग हैं। देव दीपावली बनारस में खास क्यों? ऐसी बनारस में परिचय। मेरा नाम शिवांश त्रिपाठी है, मैं धर्मयांती संस्था से हूँ। और बनारस के देव दिवाली की बात की जाए तो त्रिपुरासुर के वध के उपरांत आकाश से सारे देव जो हैं गंगा किनारे आ गए थे, यहाँ उन्होंने दीपावली बनाई थी, इसी वजह से देव दीपावली कहा जाता है। और काशी में इसका महत्व ये है कि वो काशी ही आए थे और गंगा किनारे आए थे। जी,
काशी आए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉल्फिन बचाओ अभियान के तहत रंगोली बनाई गई है और यहाँ पर जो गंगा के बचाने के लिए जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गंगा स्वच्छता देव दीपावली के तहत आप मना रहे, क्या नाम है आप? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है, इको स्किल गंगा मित्र BHU से। अच्छा, तो आज आप लोगों ने डॉल्फिन बचाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। यह अभियान पिछले 6 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग का गंगा जो सोतगंज BHU में है, पिछले 6 वर्षों से हम लोग प्रयागराज से बलिया तक काम करते आ रहे हैं। हमारे पास 1200 गंगा मित्र हैं, 30,000 जल संरक्षक की टीम है और यह कार्रवाई पूरे काशी में हमारे सुल्तान केसर से होकर आदि केशव घाट तक हम लोग हर जगह गंगा स्वच्छता अभियान, डॉल्फिन बचाव के लिए कार्यक्रम करते आ रहे हैं। चाहे रंगोली के माध्यम से हो, चित्रकला के माध्यम से हो, जन जागरूकता अभियान हो, किसी के माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान करते रहते हैं। देव दीपावली का मौका है और देव दीपावली का मौका जो बनारस में है कुछ खास होता है यहाँ पर, क्योंकि बाहर से पर्यटक आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? यहाँ के पर्यटकों के लिए हम ये अपना कहें, परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है, हम लोग कोऑर्डिनेटर गंगा मित्र BHU से। यहाँ पर जो गंगा सेवी आते हैं, गंगा दर्शन के लिए आते हैं, या आज देव दीपावली के मौके पर ये जो लोग हमारे दर्शक लोग आए हैं, उनसे केवल हमारी एक निवेदन है कि जब यहाँ पर वो लोग आए गंगा के किनारे तो गंगा को साफ सुथरा रखने का भी प्रयास करें और ये संकल्प लेके हम गंगा देखने जा रहे हैं, गंगा के किनारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर गंगा की सफाई का भी ध्यान रखें। और हम लोग रंगोली जो बना रहे हैं 47 फीट का, ये विकसित भारत जो 1947 का सपना है मोदी जी का, उसी सपने को लेकर हम लोगों ने 47 फीट का डॉल्फिन बनाया है, केवल इस जागरूकता के लिए कि गंगा हमेशा साफ सुथरा रहे, इसलिए कि आगे चलकर हमारे जो फ्यूचर भविष्य के लोग हैं उनको भी गंगा देखने के लिए मिले। एक आखिरी सवाल, देव दीपावली काशी में खास क्यों है? देव दीपावली काशी में इसलिए कि ये पूरा घाट जो हमारे पास 84 घाट, अब तो 105 घाट हो गए हैं, घाट का जो गंगा का किनारा है हमारा कर्व लेते हुए, यहाँ पर जब दो दीप दान होता है घाट के किनारे तो यही यहाँ की छटा एकदम निराली लगती है। इसलिए ये देव दीपावली यहाँ के लिए मान्यता है कि मतलब शंकर जी के साथ, भगवान के साथ जो है जोड़कर इसको काशी विश्वनाथ के साथ बनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देव दीपावली जो है फेमस है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये है काशी का जो देव दीपावली, जहाँ पर अलग अलग रंग बिखेरा हुआ है। और अगर बात करें यहाँ के पर्यटकों की तो दूर दराज से लोग आते हैं इस पूरे काशी में और देव दीपावली बनाते हैं। हमारे साथ एक दादा, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रमेश्वर द्विवेदी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बनारस आज आए हैं आप हाँ, देव दीपावली देखने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इसके पहले कभी देखा आपने देव दीपावली? 80 को देखे थे पिछले साल। पिछले साल 80 पे देखा था। बनारस की देव दीपावली भव्य रूप लेती चली जा रही है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे आप इस देव दीपावली को लेकर? क्या कहना है इसके लिए, बहुत अच्छा है, ऐसा व्यवस्था होता रहे सरकार की तरफ से तो अच्छा रहेगा। बिहार से हैं, बिहार में इलेक्शन है कल, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इसमें तो लग रहा है हमको तो भाजपा ही जीतेगा। अच्छा, एनडीए ही आएंगी? एनडीए ही देव आएगी। दीपावली पर प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, एनडीए आएगी। प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लगे हाथ। हमने देव दीपावली कवर करते करते दादा से फीडबैक भी ले लिया है। ठीक है, तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि देव दीपावली की जो छटा है वो कैसी है। आप लोग देव दीपावली के लिए आए हैं बनारस में? आप बनारस के ही हैं? नहीं बनारस का नहीं है, बिहार का है। देव दीपावली देखते हैं जी। कैसी लगती है आपको देव दीपावली बनारस? बहुत बढ़िया लगता है। पहली बार देखी है? नहीं देखे, पहले बार तो नहीं है, हम तो 2-3 बार देख चुके हैं यहाँ पर। तो बिहार से बनारस आए? जी, बिहार से बनारस। बिहार में तो इलेक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है कौन तो है? इलेक्शन और अब ये तो बता नहीं सकते हैं, ये तो उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए कि वोट का मूवमेंट तक कोई कुछ बता नहीं सकता है कब क्या हो जाएगा। फिर भी अंदेशा तो कुछ होगा। देखिए अभी तो खैर, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो एक कई सारे देखिए कुर्ज की अगर दिखाएं तो देखिए कुर्ज पे पूरी तरीके से भव्य सजावट हो चुकी है, लोग बैठ चुके हैं, कुर्ज चलने की तैयारी में है। ये कुर्ज पूरा यहाँ से जाएगा और दशाश्वमेध घाट होते हुए नमो घाट तक जाता है और पूरी घाटों की जो सुंदरता है वो लोग इस कुर्ज में बैठ करके देखते हैं। आइए, लिए बस इतना ही। आप आगे देखिए कि किस तरीके से शो होता है और हम झलकियों के माध्यम से अब आपको सारी लाइटें, आतिशबाजियाँ, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे।